और जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी नीदरलैंड से, बिल्कुल उस पर खरे उतरते हुए नीदरलैंड्स ने इस सीरीज़ को भी गंवा दिया है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें तो पूरी तरह से यही एक्सपेक्टेशंस थी कि नीदरलैंड का परफॉर्मेंस लगभग इसी तरीके का रहने वाला है। एक आध चुनिंदा पॉइंट्स पर चीज़ें कुछ अच्छी ज़रूर हुई हैं टीम की, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर भी लगातार ख़राब रहा है। ऐसे मैच सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर लगता है कि अब ये टीम ओपोनेंट हारने वाली, लेकिन यही होता है फ़र्क कि जब आप अपने जो गलतियां हैं उनको नज़रअंदाज करते रहेंगे तो यही हश्र होगा जो आज नीदरलैंड्स क्रिकेट का है। ये बाकी 7 टीमों को भी इस चीज़ के बारे में सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जो भी और 7 एसोसिएट टीमें हैं। अगर आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहेंगे, अपने आप को सबके सामने जो है मीडिया के सामने और दुनिया के सामने ज़बरदस्ती खुद को दिखाना चाहेंगे कि नहीं हम बहुत बेहतर टीम है, हम ये हैं वो है, दुनिया भर का है, हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करके, तो आपका जो हश्र है, जो आपके जो रिजल्ट्स है वो एग्जैक्टली नीदरलैंड्स क्रिकेट की तरह आपको देखने को मिलने वाले हैं। यही हाल रहता है नीदरलैंड्स के कोच से जब पूछा जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, और जब उनके कप्तान से पूछा जाता है। एक और पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पर कहना होगा। अब ये रोना छोड़ दीजिए कि वो बड़ी टीम है, वो ये टीम है, वो ये टीम है, सब कह रहे, बहुत लोगों का मैंने सुना था, बहुत लोग ये कह रहे थे कि नीदरलैंड वेस्ट इंडीज़ को तो ज़रूर हरा देगा, वेस्ट इंडीज़ बेकार टीम है वगैरह वगैरह, आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया उनके घर में जाकर, तो नीदरलैंड क्यों नहीं हरा सकता। लेकिन यही प्रॉब्लम है, नीदरलैंड्स की टीम की इतनी गलतियां होती हैं जिन्हें वो सही नहीं करते हैं, सिर्फ ढकते रहते हैं। एनालिसिस शायद मेरे ख्याल से इसी मोड पे होना चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड्स का जो रवैया है वो यही रहा है हमेशा। बिल्कुल, और कुछ रवैया है भी नहीं, इतनी कंसिस्टेंसी कहीं देखी नहीं जाती है किसी भी लेवल पर। इतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती जितनी नीदरलैंड की हारने की कंसिस्टेंसी है, और दाद देनी होगी कंसिस्टेंसी की कि इसमें काम भी नहीं हो रहा है। इसके लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा अपलॉड होना चाहिए उनका भी इस वे में कि काम नहीं हो रहा, कोई कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा। अब इतनी पुरानी टीम है, कोच और कैप्टन को लगता है सब ठीक है, बिल्कुल सही, बस सब कुछ सही चल रहा है उनके, और कुछ चाहने वालों को भी, जी हाँ, नीदरलैंड के चाहने वालों को भी ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले किसी से कहा भी था कि ये चीज़ें जो नीदरलैंड्स के लिए हैं, बात कर रहे थे हम दोनों, और ऐसा हुआ भी कि वो कह रहे थे कि नीदरलैंड की टीम टक्कर ज़रूर देगी, वेस्ट इंडीज़ को ये कर देगी, वो कर सकती है, सीरीज जीत सकती है। तक टक्कर के सहारे चलेंगे। मुझे हंसी आई थी, लिटरली मैं हंसा था बहुत ज़ोर से, और फिर मैंने कुछ कहा भी नहीं, मैंने सीधे से इतना कहा कि रिजल्ट आएगा, खुद देख लेना, वेस्ट इंडीज़ आराम से सीरीज जीत के चली जाएगी और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बजाय बस बोलने के कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, हम बहुत इससे कुछ सीखेंगे, पिछले 15 सालों से सीख ही रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली है, 25 साल से आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं, आप 7-8 वर्ल्ड कप्स खेल चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हैरान करती है। नीदरलैंड्स कोई आज की टीम नहीं है कि चलिए आपने मान लीजिए किसी नई टीम को आपने स्टेटस दिया है, स्टेटस मिला है, फिर कोई नई टीम आई है। इतनी पुरानी टीम होकर भी अगर आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की रहती है तो फिर मैं हैरान नहीं हूँ कि आखिर क्रिकेट से 25-30 साल बाद भी क्यों वहाँ के जो लोकल फैंस हैं वो जुड़ नहीं पाए हैं। सबसे बड़ी बात है वहाँ की जो स्ट्रैटेजी है वो तो चीज़ अलग बात आ जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस प्लेयर्स का वही ज़्यादा खराब रहता है। आप वर्ल्ड कप उठा के देख ले, फॉर्मेट चेंज हुआ लेकिन रिजल्ट्स में कुछ भी खास नहीं। वेस्ट इंडीज़ मेरे ख्याल से फुल मेंबर्स में अगर हम बात करें, अभी टॉप 10 में बात करूंगा मैं, जिम्बाब्वे और आयरलैंड को मैं यहाँ पर एक्सक्लूड करूंगा, टॉप 10 में वेस्ट इंडीज इस वक्त शायद सबसे कमजोर टीमों में से एक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर मैं बात करूं, लेकिन आप उनके सामने भी इतनी कंफर्टेबल हार रहे हैं, ये बिल्कुल समझ से परे है। इसमें भी कुछ अच्छे एक बेहतरीन साइन जरूर नजर आया है, और वो है विक्रमजीत सिंह। जहां तारीफ होती है वहां तो हम दिल्ली क्रिकेट लगातार तारीफ जरूर करेगा, जिनको क्रेडिट जाना है तारीफ का वहां जरूर क्रेडिट होगा, लेकिन कोच और कैप्टन की सोच से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। लगातार देखिएगा इस सीरीज के बाद भी वो कहेंगे बहुत अच्छा खेले, क्या फाइट किया हमने, फाइट करके हमने वर्ल्ड सुपर लीग जीत लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया, पॉइंट्स ले लिया। वो उनका यही सेम ही बयान रहता है हर सीरीज खत्म होने के बाद। एंड विक्रमजीत सिंह, पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, बेहतरीन एक ओपनर मिले हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। न्यूजीलैंड भी उनके बल्ले से कुछ बेहतरीन शॉट्स और रन्स निकले थे, और यहाँ पर लगातार दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 30+ और इस बार तो 40+ का स्कोर किया। नहीं बिल्कुल वाकई में, और इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा लंबे वक्त अगर ऐसा चलेगा तो फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पर
जिस हालत में अभी नीदरलैंड है, अगर वहाँ पर ऐसे प्लेयर मिल जाएं, मैक्सवेल आउट भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आज 50 बनाई है उन्होंने, तो ये 2-3 प्लेयर हैं जो बहुत बहुत अच्छे हैं, स्कोर करेंगे तो टीम को ही हेल्प करेगा। और ऐसे और कुछ प्लेयर चाहिए नीदरलैंड को, पर अभी है नहीं, और स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर बिग स्कोर करने की ज़रूरत है। इससे कुछ टीम को हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं नीदरलैंड की बात कर रहा हूँ कि जो और नीदरलैंड को जो फॉलो करते हैं वो भी जानते हैं कि नीदरलैंड के पास ऐसे कोई बड़े अच्छे स्कोरर नहीं है, कोई बैट्समैन नहीं है, जो है वो यही है विक्रम सिंह और मैक्सवेल आउट। तो इन्हीं को लंबा स्कोर करना होगा ताकि कुछ बड़ा स्कोर नीदरलैंड दे पाए। बिल्कुल, स्कॉट एडवर्ड्स के बल्ले से भी आज बेहतरीन रन निकले हैं, 60+ की रन खेली है। अब हम आपको बताएं कि आखिर जो शुरू में जो हमने इतनी हार्श वर्ड्स कहे वो आखिर किस तरह से जस्टिफाइड होते हैं। इन तीनों बैट्समैन के अलावा आप पूरी की पूरी बैटिंग टैली उठाकर स्कोर कार्ड देख लीजिए, एक भी प्लेयर ने 20 बॉलें भी नहीं खेली है। और स्कॉट एडवर्ड्स, विक्रमजीत सिंह और मैक्सवेल आउट के अलावा रन तो चलिए फिर भी सेकंड ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन तो इस तरह की सिचुएशंस में बॉल ही खेलना आता है, आप कम से कम टिके तो सही। एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं था इन तीनों के अलावा जिन्होंने 20 छोड़िए 16 बॉलें भी खेली हो। लेटेस्ट 15 बॉलें हैं जो सबसे हाईएस्ट है, और सारे के सारे सिंगल डिजिट में है, यानी 7 विकेट नीदरलैंड्स की टीम के सिंगल विकेट पे गिर जाते हैं। आप कह सकते हैं कुछ नए प्लेयर्स हैं, कुछ नए जोड़े गए हैं, कुछ काउंटी में चले गए। क्यों गए भाई? सबसे बड़ी बात है आप ऐसे प्लेयर्स को अपने इस तरह का अपना रूल्स लाइए, इस तरह के अपने लॉज लाइए, इस तरह के प्लेयर्स को लीजिए जो आपकी कंट्री के मैचेस को पहले प्रेफर करे बजाय किसी काउंटी कमिटमेंट के। फायदा क्या है फिर अगर आपके 2-4 प्लेयर वहाँ पे काउंटी में लगे हुए हैं तो आपके क्रिकेट को क्या फायदा हो रहा है इससे? वो काउंटी से यहाँ पर कभी आएंगे तो एक आध मैच अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसके बाद वो फिर चले जाएंगे और फिर आपको मजदार में ये छोड़ते रहेंगे। क्यों ना आप इन्हीं यंग प्लेयर्स को पहले से लेते जो काउंटी के कमिटमेंट वाले नहीं है और उन्हीं को आप तैयार करते। आप उन्हीं प्लेयर्स को ले रहे हैं जो काउंटी में, ये अच्छा बहाना है कि हमारे आधे प्लेयर वहाँ हैं, ये बकवास बहाना है, कोई अच्छा बहाना नहीं है। क्योंकि काउंटी में जाने तो फिर कंट्री का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, वो काउंटी में वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आज क्या हेडलाइन कल सुबह की क्या आएगी? नीदरलैंड्स की एक और सीरीज हार, ये हेडलाइन नजर आएगी। तो इससे क्या फायदा हुआ वहाँ उनका काउंटी में जाने का? काउंटी छोड़िए, कंट्री में आकर परफॉर्म करिए, देश के लिए परफॉर्म करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप काउंटी में कितना भी खेलते रहे, देश के कोई काम नहीं। बिल्कुल सही, काउंटी का परफॉर्मेंस, काउंटी हो या कोई डोमेस्टिक हो या कुछ भी हो, वो तभी ठीक लगता है जब आपको नेशनल कॉल अप मिल जाता है। नेशनल कॉल अप मिलने के बाद सब कुछ आपका देश होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और अगर इस तरह के लॉज वगैरह भी हैं तो उससे फिर बदला जाए। वो डोमेस्टिक और लीग काउंटीज में तब आप जा सकते हैं नेशनल प्लेयर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यंग और जो अभी आए उनके लिए तो जन्नत है डोमेस्टिक और ये सब, लेकिन जो नेशनल प्लेयर हैं वो काउंटी में तब जाते हैं जब आउट ऑफ फॉर्म हो या टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, तब जाते हैं। ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे कि नीदरलैंड के प्लेयर उठ के चले जाते हैं 20 दौरों में से 6-7 प्लेयर वहाँ खेल रहे हैं। ये समझ से परे बहुत स्टूपिडिटी नजर आती है। बिल्कुल नजर आती है। अगर कोई लॉ है या कोई कुछ है या फिर तो ये तो बकवास है, क्योंकि जब आपका देश यहाँ पर हार रहा है, आपके घर में आप टीम्स को होस्ट कर रहे हैं, आपके घर में वेस्ट इंडीज आ रखी है, आप किसी को होस्ट कर रहे हैं अपनी पब्लिक के बीच में, और आपके आधे प्लेयर काउंटी खेल रहे हैं, कंट्री नहीं खेल रहे। इससे बड़ी फिर शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। बहुत सारी चीजें मैंने कहा ना, आप अगर कोच और कप्तान के बयान सुनेंगे उन्हें कुछ नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा बहुत टक्कर दी है टीम ने, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, ये पता नहीं समझ से परे है। तो जब हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं बाकी 7 टीमों का, तो आखिर इनका भी क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप कितनी बड़ी पुरानी टीम हो, लेकिन परफॉर्मेंस तो बिल्कुल लगता है पीएनजी के बराबर की परफॉर्मेंस जरूर है। हार जरूर है, लेकिन यही है क्योंकि आप पीएनजी के लेवल पे भी नहीं है। आपको जितनी फैसिलिटीज है, आपको जितना बोर्ड है, आपका क्या क्या ये चल रहा है, दुनिया भर के आपके क्लब्स के साथ करा रहे हैं, इतना अगर पीएनजी को मिल गया तो वो तो मेरे ख्याल से T20 में लगातार 4-5 साल तक क्वालिफाई करते रहेंगे वर्ल्ड कप की। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आपको देखना भी होगा कि पीएनजी के रिसोर्सेज आपके रिसोर्सेज में कितना फर्क है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत हार्श है, यही है, हम लॉजिक के साथ एनालाइज करते हैं, फालतू में किसी की जबरदस्ती लिपापोती करने की जरूरत नहीं है। ये टक्कर देना, ये देना, वो देना, ये सब बकवास चीजें हैं। एग्जैक्टली, मुझे इसी में बस हंसी आ जाती है। पता नहीं टक्कर दे के क्या हो जाएगा। मुझे इसी में बहुत ज़्यादा हंसी आती है और अफसोस वाली है। अफसोस भी होता है कि टीम की जो वजह है, टीम जो नाकामयाब है टीम, आप उसकी कमजोरी को छुपा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक क्राइम क्रिकेट के रूल में आप बहुत बड़ा एक क्राइम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। नहीं पसंद आया तो फिर क्या कर सकते हैं कि आपको अपना सोचने का तरीका बदलना होगा फिर, क्योंकि